बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं तो उसकी हमें अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस हवाले से सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। तो इसमें हम अगर डिस्कस करें तो पॉलिटिकल साइंस सादे लफ्ज़ों में इल्म सियासियात है, जो सियासी सरगर्मियों को, रियासत की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उन्हें डिस्कस करती है और सियासत के मुख्तलिफ़ इदारों को डिस्कस करती है। जिस तरह गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक बड़ा इसेंशियल पार्ट है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। तो इस वाले से गवर्नमेंट को डिस्कस करती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करती है। तो पॉलिटिकल साइंस के अगर प्रॉपर तारुफ की बात करें तो ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इंट्रोडक्शन एंड इसमें इंट्रोडक्शन है, पॉलिटिकल साइंस इज़ आ साइंस और नॉलेज दैट डिस्कस all the matter related to state. In short, political science is the name of all political activities that a person perform for the political system and government within the state. ये क्या है, वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक बंदा क्या करता है फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम, इन्हें डिस्कस करता है। आगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन की अपने हवाले से। जो गार्नर है वो कहता है द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज स्टेट, के आगाज़ और इख्तिताम जो है पॉलिटिकल साइंस का वो क्या है, हमारे पास रियासत है। आगे गिलक्रिस्ट ने इसकी डेफिनेशन की। उसने कहा कि ये क्या है, स्टडी है पॉलिटिकल साइंस स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की। आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। अब पता चल गया कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। आगे इसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पॉलिटिकली कॉन्शियस करती है, जो सियासी तौर पर हमें आगाह कर देती है, शऊर पैदा कर देती है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्रिएट अ पॉलिटिकल अवेयरनेस, हमारे अंदर सियासी आगाही पैदा करती है। पॉलिटिकल मेच्योरिटी, पॉलिटिकली हम क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इन सिटीज़न दे आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड गेन नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। इसमें कहता है कि जो कमज़ोरियाँ होती हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर उसकी स्ट्रेंथ के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उनके बारे में सिटीज़न क्या होते हैं, आगाह हो जाते हैं। इसका फ़ायदा हमें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का ये होता है। दे आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट एंड टेक गुड लुक एट एवरीथिंग फ्राम द वोट टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कि उन्हें वोट की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि वोट हमने किस तरह कास्ट करना है और किन बेसिस पर हमने कास्ट करना है। अपनी नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखना है और अपने अपने मुल्क की सालमियत और बरकरारी के लिए इन चीज़ों को सामने रख कर वोट कास्ट करना है। तो उन्हें इस चीज़ का अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। आगे पॉलिटिकल साइंस ट्रेन सिटीजन पॉलिटिकली इन सच अ वे दैट दे गेन फुल अटेंशन टू द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसमें क्या है कि वो पॉलिटिकली अवेयर हो जाते हैं और फुल अटेंशन देते हैं अपनी पॉलिटिक्स पर और पॉलिटिकल जो फ्यूचर होते हैं अपने मुल्क के उन पर। आगे क्या है, अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये जो राइट होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं उनके बारे में आगाह करती है। पॉलिटिकल साइंस इन्फॉर्म्ड सिटीजन अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटी, व्हाट आर the duty of an individual in the state and who will come to the right him in return for the fulfillment of these duties ऑफ दीज ड्यूटीज़। ये आगे है। इसमें कहता है कि जो राइट्स हमारे होते हैं, हकूक़ जिन्हें हम बोलते हैं, और उनके बदले में जो हम ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं उनके बदले में हमारे हकूक़ पैदा होते हैं। हकूक़ व फ़राइज़ का बड़ा आपस में एक ताल्लुक़ है। हकूक़ और फ़राइज़ जब बंदा अदा करता है तो तब ही हकूक़ हासिल होते हैं हमें। तो इस वाले से पॉलिटिकल साइंस हमें अवेयर करती है टीच सिटीज़न हाउ टू एक्सरसाइज दिस राइट्स, जो हमारे हकूक़ हैं उन्हें हमने किस तरह एक्सरसाइज करना है बाय पॉजिटिव वे वाइल लिविंग इन सोसाइटी। तो इस हवाले से हमें आगाह करती है। रूल ऑफ लॉ, political science informs citizen of the utility of law and urge them to respect laws. As a result, people obey the law and do not consider themselves above the law. In this way, rule of law is created. तो रूल ऑफ लॉ हमें इसमें क्या है कि लॉ की हम हुकूमत, पॉलिटिकल साइंस हमें क्या करता है, सिटीज़न को बताती है कि लॉ की अहमियत क्या है और उन्हें इस बात पर अर्ज करती है
उन्हें रज करती है, उकसाती है टू रिस्पेक्ट द लॉ, कानून की रिस्पेक्ट करने के लिए उन्हें उकसाती है। एज रिज़ल्ट पीपल ओबे द लॉ, उसके नतीजे में क्या होता है कि लोग कानून को ओबे करते हैं। एंड डू नॉट कंसीडर देमसेल्फ अबव द लॉ, और अपने आप को कानून से अबव नहीं समझते, अपने आप को कानून से ऊपर नहीं जानते। तो इस हवाले से रूल ऑफ लॉ के लिए पॉलिटिकल साइंस का होना बड़ा ज़रूरी है। आगे सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इज़ आ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स, जदीद दौर में डेमोक्रेसी एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। इसमें लोगों के राइट्स तलब नहीं होते, उनको हक दिया जाता है फॉर द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। इस वाले से इट इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इट पीपल मस्ट बी पॉलिटिकली कॉन्शियस, लोग सियासी तौर पर आगाह हों तो फिर ही जो डेमोक्रेसी निज़ाम है ये कामयाब होता है। और एक्वेशन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, के जो अच्छे नताइज हैं पॉलिटिकली वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से ही मतलब पॉसिबल है। इन दिस वे पॉलिटिकल साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग एंड मेकिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट द प्रॉपर यूज़। इसमें कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकल साइंस क्या है, वो प्रॉपर यूज़ बताती है लोगों को अपने वोट का, और इस तरह डेमोक्रेसी को क्या करती है, कामयाब करती है। आगे इसका जो है बेनिफिशियल फॉर द न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट, वो रियासत जो अभी न्यू है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, उनके लिए इसका बड़ा ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ द नेसेसरी फॉर द सिटीज़न ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बिकॉज द सिटीज़न ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट कैन टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अदर डेवलप्ड स्टेट to form their own political institution on the solid footing। मुस्तहकम बुनियादों पर अगर कोई न्यू स्टेट है वो अपने सियासी निज़ाम को खड़ा करना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं सक्सेसफुल उन्हें के, तो पॉलिटिकल साइंस को अगर वो स्टडी करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस उन्हें जो सक्सेसफुल कामयाब डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके सिस्टम के बारे में आगाह करेगा कि उन्होंने किन किन पॉइंट्स को अडॉप्ट किया तो उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। तो इस हवाले से न्यू स्टेट के लिए लाजमी है, बड़ा फ़ायदा है कि वो पहले पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करें और अपने आप को जो सिटीज़न हैं उन्हें आगाह करें, पॉलिटिकली कॉन्शियस करें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से। आगे अवेयर मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट, जो जदीद पॉलिटिकल कंसेप्ट है, सियासी कंसेप्ट है, उनसे हम आगाह होते हैं बाय द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिटीजन गेन नॉलेज अबाउट द मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड देन बाय द कंपेयरिंग दीज आइडियोलॉजीज दे पॉइंट आउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दैट आर बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, के वो ऐसे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होते हैं, नज़रियात होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं फॉर द वेलफेयर स्टेट, उन्हें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो जिसे हम कहते हैं कि अपनी घरेलू मुल्की जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसके बारे में इंटरेस्ट होता है। जो सिटीज़न होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कीप द सिटीज़न अवेयर, शहरियों को क्या करती है, आगाह रखती है ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, मुल्की जो सियासत होती है उससे। एज द रिज़ल्ट पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री विच लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। कहता है कि मुल्की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए वो क्या करती है, अपने बाशिंदों को अवेयर रखती है, जो डोमेस्टिक होती है उनकी पॉलिटिक्स मुल्की। तो इस हवाले से बड़ा फ़ायदा होता है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और प्रॉपर जो सियासी निज़ाम होता है उसे चलाते हैं। आगे अवेयर द, आगे क्या है, ये अवेयर द बेसिक प्रिंसिपल, जो बुनियादी असूल होते हैं उनसे क्या करती है, आगाह करती है पॉलिटिकल साइंस। वो क्या कौन से असूल है? द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड सिटीज़न विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। जो सियासत होती है और गवर्नमेंट होते हैं उसके जो बुनियादी असूल होते हैं उनसे क्या करती है, हमें पॉलिटिकल साइंस आगाह करती है। थ्रू पॉलिटिकल साइंस एवरी ऑर्डिनरी सिटीज़न एक्वायर नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अफेयर्स एंड
इज़ एबल टू प्ले हिज रोल इन द स्टेट। कहता है कि इसके ज़रिए कोई आम शहरी भी है तो वो भी उसे पता चल जाता है, नॉलेज हो जाता है गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसके अफेयर्स के बारे में, फिर वो प्रॉपर तौर पर अपना रोल अदा करता है एक स्टेट में, रियासत में। आगे फार्मेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक अच्छी स्टेट, जिस तरह हमने पीछे गवर्नमेंट्स के हवाले के कहता है कि इसका क्या होता है फार्मेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर जो स्टेट होती है उसके लिए भी, फार्मेशन के लिए इसका बड़ा ज़रूरी है पॉलिटिक्स साइंस की स्टडी का होना। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ द क्रिएशन, इसकी जो क्रिएशन होती है, एवोल्यूशन, तरक्की एंड गोल्स मनाजिल ऑफ द स्टेट, एक स्टेट के क्या गोल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करती है। एंड पोटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर आर एक्सप्लोर्ड, जो इसके पोटेंशियल एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में। द एम इज़ टू फाइंड आउट हाउ द स्टेट कैन बी मेड एन आइडियल वेलफेयर स्टेट, इसका मकसद क्या होता है कि ये चीज़ जानना कि एक आइडियल और वेलफेयर स्टेट किस तरह बन सकती है। आगे कलेक्टिविटी, थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिटीजन आर एबल टू प्रायोरिटाइज द कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कहता है कि इसमें प्रायोरिटी देने के वो काबिल हो जाते हैं, एक जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, ताकि उन्हें इस चीज़ को में बड़ी आसानी हो जाती है कि वो अपना जो पर्सनल ज़ाती मुफाद है उस पर इज्तमाही मफाद को प्रायोरिटी देते हैं। विच क्रिएट म्यूचुअल यूनिटी, जो उनमें एक म्यूचुअल यूनिटी पैदा करती है। एंड सोलिडरिटी अमंग देम एंड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिटी, उनकी इनफरादियत के बजाय कलेक्टिव थिंकिंग जो मजमूई सोच होती है। एंड पोजेशन इज़ बॉर्न, मजमूई सोच उनमें पैदा हो जाती है। तो ये कलेक्टिवनेस इसमें इसके ज़रिए होता है कि लोगों में मजमूई सोच जो पैदा होती है। आगे असिस्टेंस इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन होती है उन तक उनकी असिस्टेंस होती है। पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड सिटीज़न अवेयरनेस टू द इंटरनेशनल अफेयर, जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उन तक उनकी रसाई होती है। एंड इट हेल्प स्टेट बिल्ड रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑन कॉर्डियल बेसिस, जो खुशगवार होती हैं बेसिस, बुनियादें होती हैं, उन बिना पर दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशन कायम करने में उनकी मदद करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। ये इसमें पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल कॉन्शियस होते हैं, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हम अवेयर होते हैं, और रूल ऑफ लॉ होता है, लोगों को अपने लॉ की अफादियत का पता चल जाता है, वो फिर क्या करते हैं रूल को फॉलो करते हैं लॉ को, और फिर क्या होता है रूल ऑफ लॉ ही चलता है। डेमोक्रेसी की कामयाबी होती है। न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का बड़े अहमियत होती है। अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट, जो नए कंसेप्ट आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। और इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो हमारी मुल्क की सियासत होती है उसमें हम इंटरेस्ट हमारा पैदा होता है। अवेयर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, जो बुनियादी असूल होते हैं उनके बारे में हम आगाह हो जाते हैं। आगे फार्मेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट के बनाने के लिए इसकी बड़ी अहमियत है। फिर आगे कलेक्टिविटी और असिस्टेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशन वहाँ तक हमारी रसाई हो जाती है।